फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। महाभारत में एक पर्व है, विराट पर्व, जिसमें पांडवों के 12 वर्ष के वनवास के बाद बिताए गए 1 वर्ष के अज्ञातवास का वर्णन है। यह समय द्रौपदी ने सहित विराट राज्य में बिताया था। इस काल में वे सभी विराट राज्य के दास बनकर युधिष्ठिर, कंक, भीम, बल्लभ, अर्जुन, भृंगलला, नकुल, ग्रंथिक, सहदेव, तंत्रीपाल और द्रौपदी सरेंद्री के नाम से छुपकर उस नगर में रहे। उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन किसी भी परिस्थिति में उन्हें ढूंढ निकालना चाहता था, ताकि शर्त के अनुसार वे फिर से 12 वर्ष के वनवास के लिए जा सके। इसी बीच विराट के साले कीचक की नजर द्रौपदी पर पड़ी और वह उसे पाने को आतुर हो गया। द्रौपदी की रक्षा के लिए भीम ने कीचक का वध कर दिया। कीचक बहुत बलवान था और उसका वध करना केवल भीम, द्रोण, बलराम, कर्ण, दुर्योधन और भीम के लिए ही संभव था। इसलिए दुर्योधन को यह समझा गया कि हो सकता है कि कीचक का वध भीष्म ने किया है, तो उसका अज्ञातवास भंग करने के लिए पहले दुर्योधन ने सुशर्मा को विराट पर आक्रमण करने को कहा। और जब कर्ण अर्जुन को छोड़कर से सभी पांडव युद्ध करने गए, तो दुर्योधन ने भीम के नेतृत्व में, भीष्म के नेतृत्व में दूसरी ओर से विराट पर आक्रमण कर दिया। ऐसी परिस्थिति में विराट का छोटा बेटा उत्तर सबके सामने अपनी वीरता का ढिंढोरा पीटता हुआ अकेला उनसे युद्ध करने को चला। अर्जुन जानता था कि वह उसके सामने एक क्षण भी नहीं टिक सकता, इसलिए वे भी उत्तर का सारथी बन युद्ध को चले। उधर रण क्षेत्र में पहुंचकर जब उत्तर ने हस्तिनापुर की सेना देखी, तो भय के मारे वह कांपने लगा। अर्जुन ने उसे पकड़ा और उसे समझाने या कि इस प्रकार भागना क्षत्रियों को शोभा नहीं देता। इस पर उत्तर ने पूछा कि जिस सेना में द्रोण, कर्ण, दुर्योधन और अश्वत्थामा जैसे वीर हैं और जिसका स्वयं गंगापुत्र भीष्म कर रहे हों, उसे किस प्रकार परास्त किया जा सकता है। इस पर भृंगलला रूपी अर्जुन ने उसे अपने अस्त्र शस्त्रों को पास लेकर उसे सत्य बताया कि वही अर्जुन है। जब उत्तर की शंका दूर हुई तो अर्जुन ने सारथी बनकर ने को कहा और रणभूमि में आए। इस प्रकार अर्जुन को रणभूमि में आया देख दोनों ओर से युद्ध की घोषणा कर दी गई और अर्जुन एक एक कर सबके दृढ़ दुशासन, दुर्योधन तो खैर धनुर्विद्या में अर्जुन के सामने क्या टिक पाते। उन्हें बड़ी जल्दी हरा कर अर्जुन अश्वत्थामा से युद्ध करने लगा। तो एक उत्कृष्ट योद्धा था, किंतु अर्जुन से पार नहीं पा सका। अर्जुन ने कर्ण को युद्ध में टक्कर दिया। बड़ी देर तक युद्ध चलने के बाद पश्चात कोई निर्णय ना हो पाए, किंतु अंततः अर्जुन ने कर्ण का रथ पीछे हटा दिया। इस सभी योद्धाओं से लड़ते हुए अर्जुन भी थक चुका था। इसी कारण युद्ध को जल्दी समाप्त करने के लिए उसने दिव्यास्त्र के प्रयोग का निश्चय किया। अर्जुन ने वहां उपस्थित सभी योद्धाओं पर सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे कुछ समय के लिए सभी की चेतना जाती है। उत्तर ने अपनी बहन उत्तरा के खिलौने के लिए कुरु योद्धाओं के वस्त्र लाने का वचन दिया था, इसलिए अर्जुन ने उसे सभी योद्धाओं के अंग वस्त्र लाने का आदेश दिया। महाभारत के विराट पर्व में इस बात का वर्णन है कि जब अर्जुन भीष्म पितामह को भी अचेत देखता है तो उसे विश्वास नहीं होता है। भीष्म अजेय थे, उन्होंने आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा था। यहाँ तक कि उनके गुरु विष्णु अवतार परशुराम भी उन्हें परास्त नहीं कर सके थे। विश्व में जितने भी दिव्यास्त्र थे, उनका पूरा ज्ञान भीष्म को था। इसलिए उत्तर को कौरव सेना की ओर भेजते हुए अर्जुन कहते, हे उत्तर, तुम जाकर दुर्योधन के लाल, कर्ण के गुलाबी, दुशासन के काले और अश्वत्थामा के नीले अंग वस्त्र ले आओ। आते हुए मेरे गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम करना और उनके वस्त्रों को हाथ मत लगाना, किंतु तुम भीष्म पितामह के निकट मत जाना। मेरे बाण उन्हें मूर्छित नहीं कर सकते। मुझे विश्वास नहीं है कि संसार का कोई भी दिव्यास्त्र उन्हें अचेत कर सकता है। क्या जिस योद्धा को भगवान परशुराम भी परास्त ना कर सके और जिन्हें ब्रह्मास्त्र सहित संसार के समस्त दिव्यास्त्रों और उनके अतिरिक्त का ज्ञान है, उन्हें एक साधारण सा सम्मोहन अचेत नहीं करता। मुझे लगता है कि मेरे प्रति उनके प्रेम के कारण अचेत होने का स्वांग कर रहे हैं। भगवान रुद्र के अतिरिक्त उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता। अगर वे क्रोध में आकर युद्ध करेंगे तो स्वयं देवराज इंद्र से भी परास्त नहीं हो सकते, तो फिर मेरी क्या शक्ति है उनके आगे। बाद अर्जुन की आज्ञा से उत्तर भीष्म गुरु दौड़ के अंग वस्त्र नहीं लाता है और प्रार्थना करता है कि अर्जुन उन सब का वध कर दे, किंतु अर्जुन निशस्त्र योद्धाओं की हत्या करने से मना कर दे। थोड़ी देर बाद सब मूर्छा दूर होती है तो दुर्योधन भीष्म से कहता है कि पांडवों का अज्ञातवास भंग हो गया। इस पर भीष्म कहते हैं कि उनका अज्ञातवास आज से 1 माह पूर्व ही समाप्त हो गया, किंतु दुर्योधन ना मानने पर आगे की कथा सबको बताता है।
भीष्म पर्व भी वर्णन करता है। यहाँ तक कि जब महाभारत में अर्जुन शिखंडी की आड़ में लेकर भीष्म को धराशायी कहें तो उस पर समय भी अर्जुन अपने आप को धिक्कारते हैं, पर भीष्म कहते हैं जिस प्रकार तुमने विराट युद्ध में मुझे परास्त किया उसी प्रकार युद्ध में भी तुमने मुझे परास्त कर दिया है। जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।